नमस्कार दोस्तों, पीके कंप्यूटर हिंदी में आपका स्वागत है। तो यहाँ हमारे चैनल पर चल रहा है MS वर्ड 2016। ओके, तो इसमें जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टेबल डिजाइन के बारे में, जो इंसर्ट मेनू के अंदर आता है। आप यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर टेबल डिजाइन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेबल लेआउट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल ले लेते हैं। ये सब हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यहाँ मैंने इस एरो, जो डाउन एरो है, इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं कुछ टेबल ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने ये टेबल ले लिया। पहले मैं ऐसे सिंपल टेबल ले लेता हूँ। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पर टेबल को इंसर्ट किया तो हमारे सामने यहाँ देख सकते हैं आप एक डिजाइन टैब और एक लेआउट। तो इस डिजाइन टैब के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और यदि आपने ये वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप इसे कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें पढ़ेंगे हम लेआउट के बारे में। ओके, अब मैं यहाँ लेआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे ही आप यहाँ इसे डिसेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये दोनों टैब यहाँ से गायब हो जाएंगे। और जैसे ही आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये टैब आ जाएंगे। ओके, तो लेआउट में जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट जैसा कि मीनिंग है सेलेक्ट करना। ओके, अब जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना है, इनमें से किसी एक सेल को सेलेक्ट करना है, तो उसी में मैं अपना कर्सर रखूंगा। और मैं आपको बता चुका हूँ सेल किसे बोलते हैं। जैसे इसमें जिसमें मैंने 5 टाइप किया है, ये हो गया सेल। ओके, और ये पूरा का पूरा हो गया ये कॉलम। 1 2 3 4 5 सेल का मिलकर हो गया कॉलम। और इस इधर आप 5 सेल को काउंट करोगे तो ये हो जाएगा रो। ओके, अब मुझे इस सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें मैंने 5 टाइप किया है। तो मैं यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ सेलेक्ट सेल करूंगा। ये देखिए मेरा सेल सेलेक्ट हो चुका है। अब इस पे हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, कोई डिजाइन देना है, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम डिजाइन टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कलर दे सकते हैं और जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं Ctrl Z से वापस होता हूँ। इसी तरह अब मेरे को मान लो ये सेकंड वाला कॉलम है, इसे बोलेंगे हम कॉलम, जिसमें दो मैंने टाइप किए हैं। ये कंप्लीट, ये क्या हो गया कॉलम। अब इस कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कर्सर को आप किसी भी सेल के अंदर रहने दीजिए। आपका कर्सर किसी भी सेल के अंदर हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगेन मैं लेआउट के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से आप देखेंगे सेलेक्ट कॉलम आ रहा है। मैं इसे क्लिक करूंगा तो देखिए ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगेन आप इसमें फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो वही जो मैंने अभी बताया था, डिजाइन पे जाएंगे और शेडिंग। ओके, इस तरीके से। अब आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ जैसे मैंने इसमें 5 5 5 और इसमें भी मैं 5। अब इस वाली रो को मेरे को सेलेक्ट करना है तो आप या तो इस सेल में रख लीजिए कर्सर, इसमें कहीं पर भी हो आपका कर्सर। ओके, और अगेन हम इस एरो के ऊपर जाएंगे सेलेक्ट रो। तो ये देखिए रो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। और इस रो को आप हेडिंग देना चाहें तो वही अगेन आप डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ शेडिंग, और यहाँ से इस रो को आप कोई भी कलर दे सकते हैं इस तरीके से। ओके, और यदि आपको कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो उसके लिए जैसे मैं लेआउट पे जाऊंगा और यहाँ से आ रहा है सबसे नीचे सेलेक्ट टेबल, मैं कंप्लीट टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। यदि आप अपनी कंप्लीट टेबल को कोई डिजाइन या कोई फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो ये हो गया। सेकंड ऑप्शन आता है व्यू गाइडलाइंस टेबल। तो दोस्तों इसको हम जब वर्क करेंगे आगे डिटेल से पढ़ेंगे, हालांकि इसका यूज इतना नहीं होता है। ओके, अगेन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम पहले यहाँ पर ले लेते हैं कुछ टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट लेने के लिए मैंने आपको एक कमांड बताया था, =RAND।
ब्रैकेट ओपन। अब मुझे 5 लाइन्स के, ओके, और मैं आप कॉमा दे देता हूँ। वो 5 पैराग्राफ चाहिए मेरे को 4 लाइन्स के, और मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ओके, तो यहाँ मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अब प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हमारा लेआउट टैब ये आ चुका है। अब मैं इस टेबल को, यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड में नीचे ये एक आइकन आ रहा है। यहाँ जैसे ही मैं कर्सर ले जाता हूँ इसका आइकन चेंज हो जाता है। तो मैं इसको कर लेता हूँ छोटा। ओके, मैंने इसको छोटा किया। अब हम चलते हैं सीधे प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो यहाँ आ रहा है ये प्रॉपर्टी, मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ आ रहा है लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये टेक्स्ट है ना, एक बार मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। जो मेरा ये टेक्स्ट है वो मेरे टेबल के साइड से यहाँ जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है इसमें भी आना चाहिए, जिससे ये देखने में अच्छा लगे। ओके, तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा और यहाँ आप देख सकते हैं ये आ रहा है अराउंड। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसे ओके करूंगा। तो देखिए टेबल के साइड से मेरा टेक्स्ट है जो खाली स्पेस पड़ा हुआ था वहां पर आकर एडजस्ट हो गया है। तो इसी तरह इसमें जो ऑप्शंस हैं आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेंटर में लेना है, यहाँ सेंटर आ रहा है तो मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके करूंगा। तो देखिए टेबल मेरी सेंटर में आ चुकी है और जो टेक्स्ट है उसके दोनों तरफ आ चुका है। इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस चलते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप टेबल। तो पहले मैं इसको इसी के साइड में ले लेता हूँ। जैसे हम बोल सकते हैं टेबल ड्रॉ करना। ओके, तो मैं यहाँ पहले टेबल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ लेआउट पे चलता हूँ। ये आ रहा है ड्रॉ टेबल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे कर्सर का जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा और मैं यहाँ इससे अपनी मर्जी के मुताबिक टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, और इसमें मेरे को मान लो रो चाहिए तो इस तरीके से, कॉलम्स ऐसे मैं इसमें बना सकता हूँ। मान लो फर्स्ट कॉलम मेरे को छोटा चाहिए, सेकंड बड़ा, अपनी मर्जी के मुताबिक मैं यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया ड्रॉ टेबल। नेक्स्ट आता है इरेजर। इरेजर का मतलब मिटाना। तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। मान लो मुझे इस वाली कॉलम में ये जो डिवाइडर है ये नहीं चाहिए, मेरे को एक ही कॉलम चाहिए इन दोनों रो को मिलाकर। तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा या क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आप जैसे इसको इस तरह मिटा दूंगा, इस तरह आप इससे इरेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डिलीट। अब डिलीट का क्या है दोस्तों, जैसे मैं अपना कर्सर यहाँ ले लेता हूँ। ओके, और मुझे ये जो 5 है, 5 वाला सेल, इसको डिलीट करना है। ओके, तो मैं डिलीट ऑप्शन पे जाऊंगा या एरो पे क्लिक करूंगा। यहाँ आ रहा है डिलीट सेल, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ आ रहा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। ओके, अभी फिलहाल मैं इसे यहाँ से कैंसिल करता हूँ। तो ये बोल रहा है कि आप इस सेल को डिलीट करोगे, इस वाले सेल को। ओके, तो जो आपके ये राइट वाले सेल है ना, ये उठ के आपके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस वाले को पहले मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ, इसमें डाल देता हूँ मैं 8। अब 8 वाले सेल को मेरे को डिलीट करना है, तो इसमें मैं अपना कर्सर रखूंगा और डिलीट ऑप्शन पे जाऊंगा, डाउन एरो पे क्लिक करूंगा, डिलीट सेल, और यहाँ शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो ये 5 वाला जो सेल है ये 8 की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से ओके करूंगा, ये देखिए, यानी कि जो राइट वाले सेल हैं वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इस तरीके से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप। अब
बिल्कुल इसी की तरह अभी तो ये राइट वाली सेल लेफ्ट में शिफ्ट हुए थे, अब ये नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। आप इन्हें एक एक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आगे डिलीट कॉलम्स, अब कॉलम्स को डिलीट करना है आपको। अब मान लो मेरा कर्सर इस वाली कॉलम में है, इस वाले में रख लेते हैं हम। इस वाली कॉलम में 22 2, अब ये पूरा कॉलम हो गया। आपका कर्सर किसी भी सेल के अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं अगेन डिलीट के ऊपर जाऊंगा, यहाँ आ रहा है डिलीट कॉलम और मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए वो मेरा जो कॉलम था डिलीट हो चुका है। ओके, अब अगेन हम चलते हैं, यहाँ आ रहा है डिलीट रो। अब मेरे को इस वाली रो को डिलीट करना है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 5585, इस वाली रो को डिलीट करना है। आपका कर्सर किसी भी सेल में हो, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिलीट एरो पे जाऊंगा मैं, यहाँ आ रहा है डिलीट रो, मैं डिलीट रो करूंगा तो ये देखिए वो डिलीट हो चुका है, रो डिलीट हो चुकी है। ओके, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और जो ये आ रहा है डिलीट टेबल। अगर अब आपको कंप्लीटली टेबल को डिलीट करना है, जैसे मैं इस वाली टेबल को डिलीट कर लेता हूँ, इसमें मैंने कर्सर रख लिया और मैं इस वाले एरो पे जाऊंगा, यहाँ से कर दूंगा डिलीट टेबल। कंप्लीट आपकी टेबल डिलीट हो चुकी है। इस तरह आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव यहाँ नीचे आ रहा है रोज एंड कॉलम्स। तो जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, तो ये दोनों ऑप्शंस का यूज होगा यहाँ पर रोज के लिए। ओके, ये वाली रो है इनके लिए। और जो सेकंड दो ऑप्शन है इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, इनका यूज होगा यहाँ पर कॉलम्स के लिए। ओके, तो जैसे हमें यहाँ पर मैं 555 डाल देता हूँ यहाँ पर। अब मेरे को 555 यहाँ से नीचे इंसर्ट एबव आ रहा है, पहले यहाँ से ऊपर, एबव का मतलब होता है ऊपर, इस वाली रो से ऊपर मेरे को एक और रो चाहिए। मैं यहाँ पर भी कुछ नंबर्स डाल देता हूँ, 8 डाल दिया। अब मुझे इससे ऊपर एक ब्लैंक रो चाहिए तो मैं यहाँ पर इंसर्ट एबव पे क्लिक करूंगा। ये देखिए इस तरीके से इंसर्ट एबव, यहाँ पर रो आ चुकी है, लेकिन एक के बजाय यहाँ पर 2 रोज आ चुकी हैं। तो हम इसके लिए शायद हम यहाँ पर इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ आ रहा है इंसर्ट टेबल और यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 हो रहा है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1। ओके, इसे कर देता हूँ ओके, मैं कंट्रोल जेड। अब मेरे को यहाँ पर एक रो चाहिए इसके ऊपर तो मैं लेआउट पे जाऊंगा, इंसर्ट अबव, इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए एक रो मेरी यहाँ पर आ चुकी है। और यदि आपको 555 से नीचे चाहिए एक रो तो इसके लिए आप करोगे इंसर्ट बिलो, तो ये देखिए एक रो मेरी यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। अब मान लो मेरे को जो 5 ये लिखा हुआ है 5, इस वाले कॉलम के लेफ्ट में कॉलम चाहिए तो यहाँ आ रहा है इंसर्ट लेफ्ट, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये देखिए कॉलम आ चुका है। ओके, अब मेरे को इस 5 और 8 इन दोनों के बीच में चाहिए, यानी कि 5 के राइट में, 5 के राइट में चाहिए तो मैं यहाँ इंसर्ट राइट करूंगा कि 5 के राइट में एक कॉलम आ चुका है। इस तरह आप इनका यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मर्ज सेल। यहाँ आप देख सकते हैं मर्ज सेल्स का जो ऑप्शन है वो हाइड है। ओके, तो ये हाइड क्यों है? अब यहाँ इसमें 5 लिखा हुआ है और इसमें 8, अब इन दोनों सेल्स को मुझे एक ही करना है, इसमें जो बीच में जो डिवाइडर है इसको खत्म करना है, यानी 2 सेल को एक करना, उसे बोलते हैं मर्ज सेल्स। ओके, तो मैं इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट कर लिए। इनको सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं मर्ज सेल्स का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है। सिंपली इसके ऊपर हमें क्लिक करना है तो देखिए दोनों सेल का एक ही सेल बन चुका है। ओके, अब आ रहा है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का क्या मतलब है? अब एक ही सेल को 2 सेल में डिवाइड करना हो गया, ये इसका बिल्कुल अपोजिट स्प्लिट सेल। अब यहाँ जिस सेल को स्प्लिट करना है
मतलब जिस सेल के अंदर से आपको 1 से 2 सेल चाहिए, ओके, या 2 से अधिक, तो उसके लिए हम स्प्लिट सेल्स का यूज करते हैं। इसमें मैंने अपना कर्सर रखा और मैं स्प्लिट सेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होके आएगी। अब इस सेल के अंदर से आपको कितने कॉलम्स चाहिए ये पूछ रहा है, कितने रोज चाहिए बताओ। अब इस सेल के अंदर मेरे को 2 ही कॉलम चाहिए, इसमें ऑलरेडी पहले से 2 है तो मैं 2 ही रहने देता हूँ, और चाहे तो आप इसमें जितने चाहिए उतने फिल कर सकते हैं। मान लो मैंने इसमें 3 कर दिया। अब इस सेल के अंदर से मुझे 3 कॉलम और 1 रो चाहिए, तो मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ से ओके। तो ये आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स बन चुके हैं, 1 2 3, ओके। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। और 2 चाहिए आपको तो आप फिर से स्प्लिट सेल पे जाएंगे और यहाँ से ये 2 बाई डिफॉल्ट होता है, ये इसने ले लिया है, तो मैं इसमें इसको यहाँ से ओके करता हूँ। तो यहाँ देखिए 2 सेल्स आ चुके हैं। इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया, ओके, और कुछ यहाँ पर कर लिया इस तरीके से, तो ऑटो फिट का मतलब होता है कि जो भी हमारी टेबल के अंदर टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट का जो साइज है उसी साइज के हिसाब से सेल को सेलेक्ट करना। जैसे एक बार हम करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ ऑटो फिट। यहाँ आ रहा है ऑटो फिट कंटेंट। कंटेंट मतलब जो टेक्स्ट हमारी टेबल के अंदर लिखा हुआ है 855, और ये जो भी टाइप किया है आप इस पर ध्यान न दें दोस्तों, क्या टाइप किया है हमें सिर्फ समझना है। तो जो भी टेक्स्ट मैंने अपनी टेबल के अंदर टाइप किया है, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे ऑटो फिट कंटेंट्स। तो देखिए ऑटो फिट कंटेंट्स से मतलब आपका कंटेंट का जो साइज है कितना बड़ा है उसी के हिसाब से अपने सेल का साइज सेट करना, ओके। तो ये उसी हिसाब से साइज को सेट कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर ये काफी मैंने लंबा लिख दिया है तो उसी हिसाब से सेट हो गया, यहाँ कम है तो उसी हिसाब से इसने सेट कर लिया। ये होता है ऑटो फिट। अब मैं कंट्रोल जेड से वापस चलता हूँ। अब यहाँ आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे अब यहाँ पर मैं इनको ये है, अब इस वाली रो को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ओके, और इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसे भी, ये हो गया। अब जैसे कोई रो हमारी किसी की विड्थ जो है हाइट है वो ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, ओके। अब मुझे यहाँ से करना है डिस्ट्रीब्यूट रो। अब मान लो मेरे को इन सब की जो हाइट है वो एक ही करनी है, एक ही साइज करना है सभी का, ओके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए सभी का एक ही साइज हो गया, ओके। इस तरीके से यहाँ से जैसे इसको इसकी जो हाइट है वो इतनी है, इसकी इतनी है, इस तरीके से। तो देखिए फर्स्ट वाली रो की हाइट है वो कितनी है, इसकी कम है, इसकी और ज़्यादा है। तो इन सभी को एक ही साइज में लाने के लिए हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट रोज। देखिए ये सभी का साइज एक ही हो गया, और इनका साइज आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। इन वाली एरो से भी आप इनका कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर रो का साइज करना है आपको तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को इस नीचे वाली रो का साइज कम करना है तो मैं यहाँ से कर्सर को इसमें रखूँगा और यहाँ से इसका साइज इस तरीके से कम कर सकता हूँ। और सभी का करना है तो डिस्ट्रीब्यूट रो, ओके। इसी तरह ये कॉलम्स के लिए यूज होता है। अब जैसे ये कॉलम्स है, इसको मैंने बड़ा कर लिया, ओके, और इसको मैंने थोड़ा बढ़ा लिया। देखिए इसका साइज अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। अब इन सभी के साइज को एक ही साइज में लाने के लिए हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो देखिए सभी का साइज एक ही हो गया। और किसी पर्टिकुलर कॉलम का साइज आपको करना है, जैसे इसका करना है मुझे,
तो आप यहाँ से इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट आता है दोस्तों अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ VK कंप्यूटर हिंदी मेरे चैनल का नाम है। ओके, अब इसको मैंने यहाँ टाइप कर लिया, मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ और इसका भी मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। ओके, अलाइनमेंट का मतलब यहाँ आप देख रहे हैं ये है टॉप लेफ्ट। अब ये टॉप लेफ्ट में है, मैं यहाँ से और इसको मैं एक ही वर्ड ले लेता हूँ। ओके, अब ये टॉप लेफ्ट में है हमारा। ओके, अब हमें इसे सेंटर में चाहिए टॉप में, तो मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए सेंटर में टॉप में ये आ चुका है। अब राइट में टॉप में चाहते हो आप तो यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह इन ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। ओके, आप अपने हिसाब से इन्हें यूज कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब जो भी टेक्स्ट आपने यहाँ पर टाइप किया है, आप इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जाइए और यहाँ क्लिक कीजिए, तो देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया इस तरीके से। ओके, अब आगे आता है दोस्तों सेल मार्जिन्स। सेल मार्जिन क्या होता है, जैसे अभी हम देख लेते हैं सेल मार्जिन। ओके, अब मैं यहाँ सेल मार्जिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये यहाँ से पूछ रहा है कि टॉप यानी कि ऊपर आप कितना मार्जिन चाहते हैं टेक्स्ट और इस बॉर्डर के बीच में जो लाइन है, टेबल की जो लाइन। इसी तरह बॉटम में टेक्स्ट और इस बॉटम वाली लाइन के बीच में आप कितना मार्जिन मीन्स स्पेस चाहते हैं, आप कितनी दूरी कितना डिस्टेंस चाहते हैं इन दोनों के बीच में, उसे आप यहाँ फिल करें। इसी तरह लेफ्ट में 0.91 सेंटीमीटर यहाँ ये मार्जिन है और राइट में भी 0.919 सेंटीमीटर मार्जिन है। अब मैं चाहता हूँ ये टॉप और बॉटम में भी हो जाए थोड़ा, तो मैं यहाँ से 0.35 और इसमें भी मैं 0.35 दे देता हूँ, यानी कि बॉटम और टॉप, और मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे ओके। तो देखिए इस तरीके से इसने यहाँ मार्जिन ले लिया। तो इस तरह आप मार्जिन दे सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। अभी आ रहा है शॉर्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर पहले मैं इसमें कुछ हेडिंग्स दे देता हूँ। यहाँ मैंने दे दिया ए और यहाँ बी और यहाँ पर सी और यहाँ इसको मैं रहने देता हूँ शॉर्ट, और यहाँ टाइप कर देता हूँ मैं 1 5 4 2 3। ओके, ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और इसमें भी मैं डाल देता हूँ 6 डाल देता हूँ। अब शॉर्ट करना है हमें। शॉर्ट का मतलब होता है जैसे मैंने 1 के बाद यहाँ 5 आ रहा है, 5 के बाद 4 आ रहा है, तो इन्हें एक क्रम से लेके आना। ओके, हम इन्हें क्रम से कैसे लाएंगे, तो उसके लिए मैं शॉर्ट पे जाऊंगा। ओके, शॉर्ट पे जाऊंगा, यहाँ आ रहा है शॉर्ट बाई, यहाँ इस एरो पे आप क्लिक करेंगे। जो मैंने हेडिंग्स दी थी आप वो यहाँ देख सकते हैं, ABC तीनों हेडिंग्स आ रही हैं, और जो लास्ट वाले कॉलम्स में जो कॉलम जो 4 नंबर का कॉलम है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, और इस कॉलम को मैंने कोई हेडिंग नहीं दी तो इसने डिफॉल्टली यहाँ कॉलम 4 ले लिया है। ओके, अब आपको किस वाले कॉलम्स में मतलब क्रम से नंबर्स को लेना है। अब हमने फिलहाल एग्जाम्पल के लिए ए वाले कॉलम में ही नंबर फिल किए हैं, तो मैं यहाँ से ए वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ आप असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे आप ओके। तो यह देखिए 1 2 3 4 5 6 ये बिल्कुल क्रम से आ चुका है, और अब आप चाहते हैं कि ये 6 से यानी उल्टे क्रम में आए,
ओके, आप इसकी जगह ABCDEFG भी लिख सकते हैं। A to Z चाहते हैं तो असेंडिंग, और Z से A करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। मैं सॉर्ट पे जाता हूँ, ये आ रहा है डिसेंडिंग। अब मैं चाहता हूँ 65431 होना चाहिए, तो मैं यहाँ से करूँगा इसे डिसेंडिंग, और यहाँ से मैं ओके। तो ये देखिए 65431, इस तरीके से आप इस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ओके, और आगे आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। ओके, पहले हम यहाँ कुछ टेक्स्ट, अब मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब मैं जाता हूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ आपको टैब्स पर रहने देना है, ये टैब्स आ रहा है। ओके, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। तो ये देखिए आपकी जो टेबल है वो यहाँ से गायब हो जाएगी, और जो आपका टेक्स्ट है वो ही आपको दिखाई देगा। ये हो गया कन्वर्ट टू टेक्स्ट। Ctrl Z वापस करता हूँ। अब दोस्तों जो आगे आता है वो कौन सा है, कन्वर्ट टेक्स्ट हो गया। मैं यहाँ पर और कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। अब मैं एक ही सेल के अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। ओके, ये मैंने टाइप किया, और फिर से मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट की तरफ चलता हूँ, और यहाँ आ रहा है पैराग्राफ मार्क। ओके, आपको यहाँ पैराग्राफ मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ से करना है ओके। तो आप देखिए एक पैराग्राफ टाइप में आपके सामने जो आपका टेक्स्ट है वो आ जाएगा। ओके, इस तरीके से पैराग्राफ टाइप में। मैं Ctrl Z से वापस चलता हूँ। लास्ट में आता है, हम लेआउट पे चलते हैं, ये आ रहा है फॉर्मूला। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर पहले मैं इसको कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, सभी का साइज बराबर, और यहाँ मैंने 25, फिर से 25 और फिर 35। ओके, अब इन्हें हमें क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है इन्हें। ओके, इनको हमें जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे फॉर्मूला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और प्लस करने के लिए जो यूज होता है वो होता है इज इक्वल टू सम। ओके, यहाँ इसने ले लिया है सम लेफ्ट। तो यहाँ देख सकते हैं ये तीनों जो संख्या हैं, नंबर्स हैं, ये हमारे लेफ्ट में हैं, और हमें इन्हें जोड़कर यहाँ राइट वाले कॉलम में लेके आना है इसका टोटल। तो इसने ले लिया है सम जोड़ने के लिए और लेफ्ट ब्रैकेट के अंदर। ओके, और जोड़ने के लिए सम यूज होता है दोस्तों, और बाकी आपको करना है एवरेज, काउंट, डिफरेंट। तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर, क्योंकि एक्सेल के अंदर ही इनका ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो यहाँ से सम इसने ले लिया, मैं यहाँ से सिंपली ओके करूँगा। तो देखिए इसने यहाँ पर 85 जोड़कर टोटल दे दिया है। अब इसी तरह आपको नीचे इसमें जोड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिखी, यहाँ पे कुछ इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। ओके, अब इनका टोटल करना है हमें यहाँ पर, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला, अब यहाँ आ रहा है सम एबोव। एबोव का मतलब जो मैंने अभी बताया था आपको, ऊपर। एबोव का मतलब होता है ऊपर। ये कह रहा है कि जो ऊपर की जो संख्या है इनको जोड़ना है, प्लस करना है। एबोव यहाँ जो हमने पढ़ा था देख सकते हैं, इंसर्ट एबोव, यदि ऊपर रो ऐड करनी हो तो इंसर्ट एबोव। ओके, तो यहाँ मैं इसको सिंपली ओके करूँगा, तो इसने इसका जो टोटल है यहाँ पर दे दिया है इस तरीके से। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा टेबल लेआउट। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं 100% उसका रिप्लाई करूँगा।
और वीडियो पॉज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।